दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने अपने दिमाग में यही सवाल जरूर रखा होगा, आखिर मार्केट में कौन सा टाइम फ्रेम सही है? क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ अलग कहता है। कोई बोलता है 5 मिनट के चार्ट में पैसा छुपा है, कोई समझाता है घंटे का चार्ट सबसे भरोसेमंद है, और कोई दावा करता है दैनिक चार्ट ही असली सोना देता है। इतनी सारी राय कि दिमाग चकरा जाता है। आप सोच में पड़ जाते हैं, किसे मानूं? क्या वाकई कोई परफेक्ट टाइम फ्रेम होता भी है, या यह सिर्फ एक और भ्रम है जो हमें गुमराह करता है? यही भ्रम ज्यादातर ट्रेडर्स को शुरुआत में तो उत्साहित करता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी पूरी सोच उलझा देता है। तो अगर आप भी इस कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बहुत साफ तरीके से समझेंगे कि टाइम फ्रेम का चयन कैसे किया जाता है, किस टाइम फ्रेम पर कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल काम करता है, और कैसे सही टाइम फ्रेम समझने के बाद आपकी ट्रेडिंग न सिर्फ आसान बल्कि स्थिर बन जाती है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि आज जो बातें मैं तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूं वो तुम्हारी ट्रेडिंग को नहीं, तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल देंगी। तो चलिए समझते हैं आखिर कौन सा टाइम फ्रेम तुम्हारे लिए बना है, और इस एक समझ से कैसे तुम मार्केट में सालों टिक सकते हो। सबसे पहले एक बात साफ समझ लो, मार्केट कभी नहीं बदलता। मार्केट वही है, वही रहेगा, बस बदलते हैं हम, हमारी सोच, हमारी उम्मीदें। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे चाहते हैं कि मार्केट उनकी मर्जी से चले, कि जैसे ही उन्होंने एंट्री ली प्राइस फौरन उसी दिशा में उड़ जाए। पर क्या कभी ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट को तुम्हारी इच्छा से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपनी लय के हिसाब से चलता है, और यहीं से शुरू होता है हर ट्रेडर का असली संघर्ष, जब वो मार्केट को नियंत्रित करने की कोशिश करता है जबकि उसे समझना चाहिए था। अब सोचो जरा, जब तुम बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो, जैसे 1, 2, 5 या 15 मिनट का चार्ट, तो क्या होता है? हर सेकंड कुछ ना कुछ बदलता रहता है। हर एक कैंडल एक नई कहानी लिखती है, कभी ऊपर कभी नीचे। एक पल लगता है सब सही चल रहा है, अगले ही पल लगता है मानो सब उल्टा हो गया। और यही तेजी धीमी, यही शोर तुम्हारा दिमाग थका देता है। शुरुआत में रोमांच लगता है, पर धीरे धीरे तुम्हें भीतर से घबराहट खाने लगती है। तुम्हारी सोच की स्पष्टता खो जाती है। जहां निर्णय साफ होने चाहिए थे, वहां अब बस भावनाएं हावी हो जाती हैं। जरा 5 मिनट के चार्ट को समझो। 1 घंटे में वहां 12 कैंडल बनेंगी, हर कैंडल अलग, हर मूव अलग। कभी किसी कैंडल की बॉडी बहुत लंबी होगी, कभी किसी के सिर पर सिर्फ एक नुकीली पूंछ, तो कभी नीचे एक लंबी रेखा। ये सब देखकर तुम्हारा दिमाग दौड़ने लगता है, क्या अब ऊपर जाएगा या नीचे जा रहा है? हर बदलाव पर दिल की धड़कन बढ़ती है, और ऐसे में शांति गायब हो जाती है। जब मन शोर में डूब जाता है तो निर्णय कभी साफ नहीं आते, और अस्पष्ट सोच से निकला हर निर्णय आखिरकार नुकसान ही लाता है। मार्केट में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं, तुम्हारे मन में चलती है। इसलिए अगर तुम खुद को शांत नहीं रख पाए तो चाहे तुम्हारे पास कितने भी अच्छे सेटअप हों, हर कैंडल तुम्हारे भरोसे को तोड़ देगी। अब सुनो छोटे टाइम फ्रेम की सच्चाई। जब तुम छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हो, 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा बस इसी चिंता में खत्म हो जाती है कि अभी इस पल मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे गिर रहा है। हर टेक, हर कैंडल तुम्हारे दिमाग के भीतर दौड़ शुरू कर देती है, और इसी दौड़ में तुम भूल जाते हो असली तस्वीर क्या है। छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल्स असल में शोर हैं। हाँ, सिर्फ शोर। उनमें कुछ स्थिर नहीं, सब पल पल बदलता है, लेकिन तुम उसे सच्चाई मान लेते हो। तुम सोचते हो कि यही असली दिशा है, और इसी झूठे शोर में अपनी पूरी पूंजी झोंक देते हो। फिर नुकसान होता है, झटका लगता है, और तुम सोचते हो मार्केट धोखा दे गया। नहीं भाई, मार्केट ने नहीं, तुम्हारे धैर्य ने तुम्हें धोखा दिया। आओ इसे महसूस करो। मान लो तुम 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो। पहली कैंडल ऊपर उछली, तुम्हारी आंखें चमक उठी। तुम सोचते हो यही है सिग्नल, यहीं से उड़ान शुरू। अगली कैंडल नीचे गिरती है, दिल की धड़कन तेज, घबराहट, उलझन, संदेह। फिर तीसरी कैंडल ऊपर जाती है, अब फिर से जोश लौट आता है। तुम सोचते हो वाह सही पकड़ा था, और तभी चौथी कैंडल साइड में जा रुकती है। अब मन फिर दुविधा में, लेने और छोड़ने की लड़ाई शुरू। ये सब कुछ सिर्फ 20 मिनट में हुआ। 20 मिनट में तुम 5 मूड झेल चुके, उत्साह, डर, उम्मीद, उलझन और थकान। क्या यह ट्रेडिंग है? नहीं, यह मानसिक यातना है। छोटे टाइम फ्रेम तुम्हें हर पल भावनात्मक झूले पर डाल देते हैं। तुम्हारा ध्यान विश्लेषण पर नहीं, प्रतिक्रिया पर रहता है। तुम लगातार अंदाजा लगा रहे होते हो कि अगली मोमबत्ती क्या दिखाएगी,
लेकिन असल ट्रेडर अगले टिक पर नहीं, अगले ट्रेंड पर ध्यान देता है। छोटा टाइम फ्रेम मार्केट को नहीं, तुम्हें कंट्रोल करता है। वो तुम्हारा धैर्य खाता है, तुम्हारी शांति तोड़ता है और धीरे धीरे तुम्हें उस उलझन में ले जाता है जहां निर्णय भावनाओं से होते हैं, तर्क से नहीं। मार्केट की हर चाल शोर नहीं होती। सच्चे मौके उस शांति में छिपे रहते हैं जहां बाकी सब बेकाबू हो जाते हैं। इसलिए जब अगली बार 5 मिनट की कैंडल तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा दे, रुक जाना, सांस लो, पीछे हटो और पूरी तस्वीर देखो। क्योंकि बड़ा फायदा हमेशा शांत दिमाग से मिलता है, घबराए हुए फैसलों से नहीं। अब सोचो, अगर तुम उसी वक्त मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम के बजाय 1 घंटे के चार्ट से देखते तो वहां क्या दिखता? शायद बस एक ही कैंडल, एक सीधी शांत मोमबत्ती जो बस यही कहती, हाँ कुछ हलचल हुई है, लेकिन सब ठीक है। यही फर्क है दृष्टि का। जहां 5 मिनट का चार्ट तुम्हें उथल पुथल दिखाता है, वहीं 1 घंटे का चार्ट तुम्हें शांति सिखाता है। और वही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है, सोच स्पष्ट होती है, और स्पष्ट सोच से निकलते हैं वो निर्णय जो नुकसान नहीं, मुनाफा देते हैं। यहीं छिपा है छोटे टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा खतरा। छोटे टाइम फ्रेम भावनाओं का तूफान है। हर सेकंड डरा देते हैं, हर टिक आशा जगाते हैं। एक पल डर, दूसरे पल लालच, फिर निराशा, फिर उम्मीद, ये सब एक साथ तुम्हारे मन पर हमला करते हैं। और जब भावनाएं हावी हों तो चाहे सिस्टम कितना भी मजबूत हो, निर्णय हमेशा गलत ही निकलता है। लेकिन याद रखो, इसका मतलब यह नहीं कि छोटे टाइम फ्रेम बेकार हैं। नहीं, छोटे टाइम फ्रेम तब तुम्हारा हथियार बनते हैं जब तुम्हारे पास मजबूत मानसिकता हो, जब तुम्हारे पास धैर्य हो और तुम्हारी एक ठोस योजना हो। तब तुम शोर में भी दिशा देख पाते हो। तब हर कैंडल तुम्हें डराती नहीं, संकेत देती है। लेकिन यह काबिलियत अनुभव से आती है। और सच्चाई यह है कि ज्यादातर नए ट्रेडर अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। उनके पास न मानसिक स्थिरता है, न भावनाओं पर नियंत्रण। इसलिए छोटे टाइम फ्रेम उनके लिए एक जाल बन जाते हैं। वो उसी जाल में उलझकर अपनी पूंजी खो देते हैं और फिर यह सोचकर हार मान लेते हैं कि मार्केट उनके खिलाफ है। लेकिन नहीं, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें परख रहा है। इसलिए अगर तुम नए हो, अगर तुम्हारे पास अभी वो अनुभव या नियंत्रण नहीं है, तो मेरे एक सलाह याद रखना, छोटे टाइम फ्रेम से दूर रहो। कम से कम शुरुआत में तो नहीं, क्योंकि शुरुआत का उद्देश्य कमाना नहीं, खुद को समझना होता है। और खुद को समझने के लिए शांति चाहिए, जल्दबाजी नहीं। अब बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम्स की। जब तुम 1 घंटे का चार्ट खोलते हो तो अचानक सब कुछ शांत नजर आता है। हर कैंडल अपनी जगह पर खूबसूरती से खड़ी होती है। हर पैटर्न स्पष्ट होता है, हर मूवमेंट का अर्थ समझ में आता है। कोई शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक साफ तस्वीर। यह वैसा ही है जैसे पहाड़ को दूर से देखना। अगर तुम बिल्कुल पास चले जाओ तो तुम्हें वहां सिर्फ पत्थर, मिट्टी, दरारें और अव्यवस्था दिखेगी। लेकिन जब थोड़ा पीछे हटकर देखते हो तो वही पहाड़ एक शानदार आकृति में नजर आता है। ऐसे ही बड़े टाइम फ्रेम्स तुम्हें मार्केट की असली आकृति दिखाते हैं। यहां तुम्हें असली ट्रेंड दिखता है, असली दिशा नजर आती है और सबसे बढ़कर यहां तुम्हारा दिमाग शांत रहता है। बड़ा टाइम फ्रेम तुम्हें सोचने का समय देता है। तुम बैठकर चार्ट को ध्यान से देख सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो और बिना भावनाओं में बहकर निर्णय ले सकते हो। हर फैसला सोच समझकर, बिना घबराहट के लिया जाता है। इसलिए गलतियां कम होती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। लेकिन हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है और यहां कीमत है धैर्य। धैर्य सबसे कीमती लेकिन सबसे दुर्लभ कौशल है। कई बार पूरा दिन निकल जाता है पर कोई परफेक्ट सेटअप नहीं आता। कई बार हफ्ता बीत जाता है और चार्ट कहता है अभी नहीं। यह इंतजार ज्यादातर ट्रेडर्स को अधीर बना देता है और यही अधीरता उन्हें नुकसान की राह पर ले जाती है। एक अधीर ट्रेडर सोचता है, अरे मैं यहां बैठा हूं और मौका निकल रहा है। वो अपनी प्लानिंग भूल जाता है, नियम भूल जाता है और अचानक किसी नए सौदे में कूद पड़ता है। यहीं से उसके नुकसान की कहानी शुरू हो जाती है। तो समझो, बड़े टाइम फ्रेम्स आसान नहीं हैं। वे तुम्हारे दिमाग की परीक्षा लेते हैं। यहां हर चीज धीरे होती है लेकिन पक्की होती है। यहां मुनाफा इंतजार करने वालों का होता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं। क्योंकि असली ट्रेडिंग वही है जहां तुम्हारा धैर्य तुम्हारे अनुभव से बड़ा हो। तो अब देखो, छोटे टाइम फ्रेम्स में गति है लेकिन अनुशासन की कमी। बड़े टाइम फ्रेम्स में स्पष्टता है लेकिन धैर्य की चुनौती। तो सवाल यह है कि तुम्हें कौन सा चुनना चाहिए। जवाब बहुत सीधा है, तुम्हें किसी टाइम फ्रेम को नहीं, खुद को चुनना है। क्योंकि हर मार्केट अलग नहीं होता, हर इंसान होता है।
यदि तुम अपनी प्रकृति समझ गए तो तुम्हें कभी टाइम फ्रेम चुनना नहीं पड़ेगा, वो खुद तुम्हारे स्वभाव से मेल खाने लगेगा। अब मैं तुम्हें 3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल साधारण हैं, लेकिन इनके जवाब तुम्हारा टाइम फ्रेम नहीं, तुम्हारी ट्रेडिंग की दिशा तय करेंगे। पहला सवाल, क्या तुम्हारे पास धैर्य है? जरा सच्चाई से सोचो। क्या तुम घंटों चार्ट के सामने बैठ सकते हो, बिना कुछ किए सिर्फ इंतजार कर सकते हो? या फिर तुम्हारा दिमाग हमेशा बेचैन रहता है, कुछ करने की जल्दी, कुछ पाने की हड़बड़ी? अगर तुम्हारे अंदर इंतजार की ताकत है, अगर तुम उस शांति को झेल सकते हो जहां बाकी लोग बेचैन होते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम्स तुम्हारे लिए बने हैं, क्योंकि यहां काम कम है पर परिणाम गहरे हैं। लेकिन अगर तुम हर वक्त एक्शन में रहना चाहते हो, अगर तुम्हारे अंदर स्थिरता से ज्यादा गति की चाह है, तो छोटे टाइम फ्रेम्स तुम्हारे स्वभाव के करीब हैं। मार्केट में कोई सही या गलत नहीं, बस तुम्हारी मानसिकता और उसका तालमेल जरूरी है। दूसरा सवाल, क्या तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हो? जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ चलता है, जब प्राइस गिरती है और स्क्रीन लाल होती है, क्या तुम शांत रहते हो या फिर घबराकर जल्दबाजी में बाहर निकल आते हो? अगर तुम अपने मन को संभाल सकते हो, अपनी सांस को धीमा कर सकते हो, तो तुम किसी भी टाइम फ्रेम पर टिक सकते हो। लेकिन अगर घबराहट तुम्हें पकड़ लेती है, अगर डर तुम्हारे फैसले लेने लगता है, तो बड़े टाइम फ्रेम्स तुम्हारे लिए बेहतर हैं, क्योंकि वहां उतार चढ़ाव की आवाज कम होती है और सोचने की जगह ज्यादा। तीसरा सवाल, क्या तुम्हारे पास एक सटीक योजना है? क्या तुम अपने नियमों पर टिके रह सकते हो या हर दूसरे दिन अपनी स्ट्रेटजी बदल देते हो? अगर तुम्हारा सिस्टम तय है, कब एंट्री लेनी है, कब रुकना है, कब निकलना है, तो तुम ट्रेडर की राह पर हो। लेकिन अगर हर दिन तुम्हारा दिमाग नई योजना लाता है, तो पहले उस आदत से बाहर निकलो, क्योंकि बिना योजना के ट्रेडिंग जुआ है और मार्केट जुए खेलने वालों को नहीं, सोचने वालों को रिवॉर्ड देता है। इन 3 सवालों के जवाब ही बताते हैं कि तुम्हें कौन सा टाइम फ्रेम चुनना चाहिए, क्योंकि सबसे सही टाइम फ्रेम वो नहीं जो किसी वीडियो में बताया गया, बल्कि वो है जो तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारे मन की गति से मेल खाता है। ट्रेडिंग बाहर का खेल नहीं है, यह अंदर का संतुलन है, जहां दिमाग शांत हो, मन साफ हो और योजना स्थिर हो। अब सुनो एक बहुत गहरी बात, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का खेल नहीं है, ट्रेडिंग मन का खेल है। यहां जीत या हार प्राइस से नहीं, तुम्हारे दिमाग से तय होती है। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे कितना नियंत्रित कर पाते हो। मैंने ऐसे कई ट्रेडर्स देखे हैं जो अपने पिछले ट्रेड को भूल नहीं पाते। अगर कल का ट्रेड नुकसान में गया था, तो आज वो चार्ट के सामने बैठे तो होते हैं, लेकिन मन में डर की दीवार खड़ी होती है। हर कैंडल को शक की नजर से देखते हैं, हर मूवमेंट पर डरते हैं कि कहीं फिर गलती ना हो जाए। और जब असली मौका आता है, तो वही डर उन्हें रुक जाने पर मजबूर कर देता है। मार्केट ऊपर उछलता है, पर वो वहीं खड़े रह जाते हैं और फिर खुद से सवाल करते हैं, काश मैंने मौका लिया होता। अब दूसरी तरफ देखो, जो कल जीत गए थे, आज वही 10 गुना आत्मविश्वास के साथ आते हैं, ज्यादा पैसा लगाते हैं, बड़ी पोजीशन खोलते हैं। उनके मन में आवाज आती है, कल मैं सही था तो आज भी सही रहूंगा। लेकिन मार्केट हर दिन नया खेल खेलता है। कल की स्ट्रेटजी आज बेअसर हो सकती है, पर लालच सुनना नहीं चाहता, और फिर वही ट्रेड जो जीत का एहसास दिला रहा था, अब नुकसान का सबक बन जाता है। यहीं आता है असली सिद्धांत, हर ट्रेड नया होता है, हर दिन नया होता है। कल जो हुआ उसे आज की कहानी में मत घसीटो। कल तुम जीते या हारे, अब उसका कोई अर्थ नहीं है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि कल क्या था, बल्कि यह कि आज तुम्हारे सामने क्या है। आज का चार्ट, आज का मूड, आज की दिशा, बस उन्हीं पर ध्यान दो। ट्रेडिंग में यह समझ आ जाए तो तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी, क्योंकि ट्रेडिंग भविष्य का अंदाजा लगाने से नहीं, वर्तमान को स्वीकार करने से सफल होती है। हर ट्रेड एक नया पन्ना है और हर पन्ने को साफ दिमाग से लिखना होता है। अगर तुम यह सीख गए तो तुम केवल ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी में भी जीत जाओगे। अब मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताता हूं। ट्रेडिंग में सफलता का मतलब यह नहीं कि तुम हर ट्रेड जीत जाओगे। असल में यह असंभव है। कोई भी ट्रेडर हर बार सही नहीं हो सकता। असली सफलता यह है कि तुम अपने मुनाफे को अपने नुकसानों से बड़ा रखो। मान लो तुम 10 ट्रेड करते हो, 7 में नुकसान होता है, लेकिन 3 में जबरदस्त मुनाफा मिलता है। अगर वही 3 ट्रेड बाकी नुकसानों को कवर कर लें और बचत दे जाएं, तो यही असली सफलता है। यही असली खेल है, जीतने से नहीं, टिकने से। और इस टिकाऊ जीत के लिए एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, पोजीशन साइजिंग, यानी हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है। यह सुनने में छोटा लगता है, पर ट्रेडिंग की नींव इसी पर टिकती है।
एक सरल नियम याद रखो, अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1 या 2% ही हर ट्रेड में लगाओ। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं तो हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2 हजार रुपए ही जोखिम लो। अब सोचो, अगर तुम 10 ट्रेड लेते हो और 5 में हार भी जाते हो तो भी तुम्हारी कुल पूंजी में सिर्फ 10% की चोट लगेगी। बाकी 90% तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा। यही सुरक्षा कल की लड़ाई लड़ने की ताकत बनती है। लेकिन ज्यादातर लोग यह नियम नहीं मानते। वो सोचते हैं अगर मैं ज्यादा लगाऊंगा तो ज्यादा कमाऊंगा। यहीं से असली विनाश शुरू होता है, क्योंकि जितना बड़ा दांव उतना बड़ा झटका, और जब नुकसान आता है वो सीधे तुम्हारी पूंजी को खा जाता है। जो ट्रेडिंग एक कौशल की तरह सीखी जानी चाहिए थी, वो फिर एक भावनात्मक जुआ बन जाती है। हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग का असली लक्ष्य जल्दी अमीर बनना नहीं, लंबे समय तक टिके रहना है, क्योंकि टिक गया तो कमाना तय है। हार या जीत का खेल आखिर में संतुलन का है, और यही संतुलन पोजीशन साइजिंग से आता है, जहां हर नुकसान छोटा होता है लेकिन हर जीत बड़ी कहानी लिख जाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर सफल ट्रेडर की रीढ़ होती है, अनुशासन। अनुशासन का मतलब सिर्फ चार्ट देखना या नियम बनाना नहीं है। इसका मतलब है अपने बनाए नियमों पर डटे रहना, चाहे हालात जो भी हों। तुमने अपने लिए कुछ स्पष्ट नियम बनाए हैं। अगर यह सिग्नल आया तो एंट्री लूंगा, अगर यह लेवल टूटा तो बाहर निकल जाऊंगा। पर जब मार्केट खुलता है, बाहर की आवाजें तुम्हारी शांति तोड़ देती हैं। कोई दोस्त कहता है, भाई ये स्टॉक तो आज उड़ने वाला है, और तुम अपने सारे नियम भूलकर उसी पल ट्रेड में कूद जाते हो। कभी कोई न्यूज सुनते हो और फौरन क्लिक कर देते हो। यहीं से अनुशासन डगमगाता है और मार्केट तुम्हें सबक सिखाता है। अनुशासन दिखता बाहरी चीज है, लेकिन असल में यह मानसिक ताकत है। इस ताकत को पाने के लिए समय और दर्द दोनों चाहिए, क्योंकि यह ताकत तब बनती है जब तुम बार बार गिरते हो, अपनी गलतियों को पहचानते हो, स्वीकार करते हो और फिर उनसे सीख कर उठते हो। हर असफलता तुम्हें थोड़ा और दृढ़ बनाती है। हर गलती तुम्हारे अंदर एक नई समझ जगाती है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा सही निर्णय लो, बल्कि यह कि तुम गलतियों के बावजूद अपने नियमों पर यकीन बनाए रखो। यह एक लंबी यात्रा है, कभी शांत, कभी कठिन, पर यही यात्रा तुम्हें एक साधारण ट्रेडर से सच्चे प्रोफेशनल में बदल देती है। क्योंकि याद रखो, मार्केट में सबसे बड़ी जीत उस ट्रेडर की नहीं होती जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है, बल्कि उस ट्रेडर की होती है जो सबसे लंबे समय तक अपने नियमों का पालन कर पाता है। अब सुनो एक बहुत जरूरी बात, और वह है जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि खुद को पढ़ना है। इसका मतलब है कि तुम अपने हर ट्रेड को दर्ज करो। कब एंट्री ली, उस वक्त दिमाग में क्या सोच थी, कितना मुनाफा या नुकसान हुआ, और सबसे जरूरी बात, उस समय तुम्हें कैसा महसूस हुआ। क्योंकि यही महसूस करना तुम्हें तुम्हारी असली गलती दिखाता है। जर्नलिंग तुम्हें तुम्हारे पैटर्न्स पहचानना सिखाती है। यह दिखाती है कि तुम बार बार कहां फंसते हो, किस स्थिति में अच्छा फैसला लेते हो और कब भावनाओं के गुलाम बन जाते हो। जब तुम अपने पैटर्न्स पहचान लेते हो तो उन्हें सुधार सकते हो, और जब सुधार शुरू होता है तब असली प्रगति होती है। मैंने एक बहुत सफल ट्रेडर से मुलाकात की थी। उसने कहा, हर दिन सुबह मैं अपनी जर्नल खोलता हूं, पिछले महीने के हर ट्रेड को देखता हूं, अपनी गलतियां पढ़ता हूं और सोचता हूं कि आज मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं। यही आदत उसे बाकी सबसे अलग बना गई। यह कोई जादू नहीं, बस निरंतरता का परिणाम है। क्योंकि जो हर दिन खुद का सामना करता है वही खुद को सुधारता है, और जो खुद को सुधारता है उसे मार्केट हर हाल में रिवॉर्ड देता है। जर्नलिंग सिर्फ तुम्हारी ट्रेडिंग को बेहतर नहीं बनाती, ये तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देती है। ये तुम्हें सिखाती है कि गलती करना बुरा नहीं, उन्हें दोहराना बुरा है। और जब तुम अपनी हर गलती को देख पाते हो, समझ पाते हो, तब तुम ट्रेडर नहीं सीखने वाली मशीन बन जाते हो। अब बात करते हैं एक बहुत अहम चीज की, नुकसान की स्वीकृति। जब तुम्हें नुकसान होता है तो सबसे पहले तुम खुद को ही दोष देने लगते हो। खुद से कहते हो कि मैं कितना बुरा ट्रेडर हूं, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, और यही सोच तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि नुकसान कोई असफलता नहीं, यह ट्रेडिंग का हिस्सा है। हर ट्रेडर चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि नुकसान हुआ या नहीं, बल्कि यह कि तुम उस नुकसान को कैसे देखते हो। क्या तुम उसे एक सबक मानते हो या खुद पर बोझ बना लेते हो? यही फर्क तय करता है कि तुम आगे बढ़ोगे या यहीं अटक जाओगे। एक समझदार ट्रेडर की सोच अलग होती है। वो कहता है, हाँ नुकसान हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, ये ट्रेडिंग स्कूल की फीस है, मैंने इसके बदले कुछ सीखा है और अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा।
बस यही मानसिकता उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। और सुनो, नुकसान के बाद एक और बात याद रखो, जब तुम्हें नुकसान हो तो अपने पोजीशन साइज को कम करो। नुकसान के तुरंत बाद बड़े दाम मत लगाओ, क्योंकि नुकसान के बाद मन शांत नहीं रहता, वो बदला लेने की आग में जलता है और उसी आग में पूंजी फिर से जल जाती है। अगर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो कुछ दिनों तक छोटे ट्रेड्स लो, धीरे धीरे विश्वास वापस लाओ, अपनी सोच को स्थिर करो। जब मन और सिस्टम दोनों फिर से संतुलन में हो तभी आगे बढ़ो। प्रोफेशनल ट्रेडर इसी तरह लगातार टिके रहते हैं। वो जानते हैं कि मार्केट से जीतने का रास्ता जल्दबाजी नहीं, नियंत्रण से होकर गुजरता है। याद रखो, जब भी नुकसान हो रुको, सोचो और फिर छोटे कदम से शुरू करो, क्योंकि कोशिश बड़ी नहीं, लगातार होनी चाहिए। और हर नुकसान तुम्हें सिर्फ गिराता नहीं, अगर समझ से देखा जाए तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक भी बन जाता है। अब सुनो, ट्रेडिंग के मनोविज्ञान का एक गहरा सच, यह है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस मतलब जब तुम सिर्फ उन्हीं चीजों को देखते हो जो तुम्हारी सोच को सही साबित करती हैं, बाकी सब चीजों को तुम अपने दिमाग से बाहर निकाल देते हो। यह इंसान की सबसे खतरनाक आदतों में से एक है, खासकर ट्रेडर के लिए। मान लो तुम सोचते हो कि बाजार ऊपर जाएगा। अब क्या होता है, तुम चार्ट में वही संकेत ढूंढने लगते हो जो तुम्हें ऊपर जाने का भरोसा दिलाएं। कोई न्यूज आती है, तुम उसमें वही पॉजिटिव बात पकड़ लेते हो जो तुम्हारी सोच से मेल खाती है, जबकि जो संकेत नीचे गिरने की तरफ इशारा कर रहे हैं तुम उन्हें नजरअंदाज कर देते हो। यही पल वह होता है जब तुम मार्केट से नहीं, अपनी सोच से हार जाते हो। देखो, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता तुम क्या मानते हो, उसे कोई परवाह नहीं कि तुम ऊपर सोच रहे हो या नीचे, उसे बस सच्चाई की परवाह है। और अगर तुम्हारा दिमाग उसे देखने को तैयार नहीं तो वह सच्चाई तुम्हें बहुत महंगा सबक सिखाएगी। इससे बचने का एक ही तरीका है, खुद से सवाल पूछना। अगर तुम मानते हो कि बाजार ऊपर जाएगा तो खुद से पूछो, क्या यह नीचे भी जा सकता है? क्या ऐसे संकेत हैं जो इसके उलट कहानी बता रहे हैं? और अगर हां, तो उन संकेतों को भी उतनी ही गंभीरता से देखो जितनी अपने विश्वास को देते हो। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो सही साबित होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सच्चाई देखने की कोशिश करता है। क्योंकि मार्केट में अहंकार नहीं चलेगा, सिर्फ अवलोकन चलेगा। जितना निष्पक्ष होकर देखोगे उतना आगे बढ़ोगे। याद रखो, अगर तुम सिर्फ वही देखोगे जो तुम देखना चाहते हो तो मार्केट तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। लेकिन अगर तुम वही देखोगे जो वाकई वहां है, तो यही जागरूकता तुम्हें उस भीड़ से अलग करेगी जो रोज हारती है। अब आखिरी में मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यह कोई साधारण सवाल नहीं है। खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम सच में ट्रेडर बनना चाहते हो या यह सिर्फ जल्दी पैसे बनाने की चाह है? अगर तुम्हारा जवाब सिर्फ पैसे है तो बेहतर है कि ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि ट्रेडिंग कभी भी जल्दी अमीर बनाने का रास्ता नहीं रही। यहां सिर्फ वही टिकता है जो इस खेल को समझता है, जो धैर्य रखता है, अनुशासित रहता है और हर दिन सीखने को तैयार रहता है। ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो मार्केट से पहले खुद पर काम करता है, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक चार्ट, इंडिकेटर और स्ट्रेटजी सब बेकार हैं। इस खेल में सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने दिमाग से है। डर, लालच और अधीरता बार बार तुम्हें परखेंगी, और अगर तुम इन पर काबू पा गए तो कोई मार्केट तुम्हें हरा नहीं सकता। देखो, सही टाइम फ्रेम वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा मुनाफा देता है। सही टाइम फ्रेम वह होता है जो तुम्हारी प्रकृति से मेल खाता है। अगर तुम धैर्यवान हो तो बड़ा टाइम फ्रेम तुम्हारे लिए है। अगर तुम ज्यादा एक्टिव रहना पसंद करते हो तो छोटा टाइम फ्रेम भी सही है। लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ेगा कि तुम कौन सा टाइम फ्रेम चुनते हो, फर्क इससे पड़ेगा कि तुम अपनी मानसिकता कितनी मजबूत रखते हो। ट्रेडिंग नंबरों का खेल नहीं है, यह आत्म जागरूकता का खेल है। हर बार जब तुम नुकसान झेलते हो तुम खुद को थोड़ा और समझने लगते हो। हर बार जब तुम नियमों पर टिके रहते हो तुम अपने भीतर जीतते हो, और जब तुम यह आंतरिक जीत हासिल कर लेते हो तभी बाहरी मुनाफा भी आना शुरू होता है। इसलिए अपने भीतर झांको, खुद से पूछो कि तुम यहाँ क्यों हो। अगर तुम्हारा जवाब है सीखना, बढ़ना और खुद पर काबू पाना, तो तुम पहले ही आधी जीत हासिल कर चुके हो। बाकी आधी जीत मार्केट तुम्हें खुद देगा, उसी समय जब तुम इसके लायक बन जाओगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो।